Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर द 12th साइंस। और 12th साइंस का हमारा जो सेकंड चैप्टर है सोल्यूशन वो ख़त्म हो चुका है। हम CET के क्वेश्चन भी देख चुके। अभी हमें देखने हैं इस चैप्टर पे जो प्रीवियस ईयर में JEE या AIEEE में जो क्वेश्चन आए थे उनको हम डिस्कस करने वाले। तो इसका आज पार्ट 1 है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो हमें टाइम लगेगा, एक लेक्चर में ख़त्म नहीं होंगे। तो आज इस लेक्चर का क्या होगा, पार्ट 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस JEE AIEEE चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन पार्ट 1 विथ VM एकेडमी नासिक। सी द फर्स्ट क्वेश्चन है JEE 2019 का। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ KI, ऐसा क्वेश्चन पूछा है और KI का मोलर मास भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे देखो, हमें पता है कि यहाँ पे जो मोलैलिटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे डिवाइड बाय क्या होता है यहाँ पे, डिवाइड बाय होता है यहाँ पे द मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, किलोग्राम में होता है मास। तो नंबर ऑफ मोल को हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल को हमें ऐसे कैलकुलेट करते, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। तो अभी 20% का मीनिंग क्या होगा, 20% का मीनिंग होता है कि 20 ग्राम KI कहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे देखो, तो मास कितना है KI का 20 है, मोलर मास कितना है 166 है। इसे ऐसे रहने देते, ये हमें ऊपर का मिल गया। ओके, मैं यहाँ से डिवाइड करूँ, नीचे का हमें मास क्या चाहिए, हमें सॉल्वेंट का kg में, हमें जो दिया है वो ग्राम में। सो 80 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1000। मैं इसे भी वैसे रहने दे रही हूँ क्योंकि हमें वापस क्या करना है, जब हम वैल्यू पुट करेंगे हमें वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल आपको मिले 20 डिवाइड बाय 166 एंड मास आपको मिला है 80 डिवाइड बाय 1000। तो इसे सिंप्लीफाई करो तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा। 20 इंटू 1000 डिवाइड बाय 80 इंटू 166, ये ज़ीरो हट जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ऐसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। तो आपको यहाँ पे मोलैलिटी मिलेगी 1.505। तो 1.505 जो है वो किसके अप्रॉक्सीमेट है, ये अप्रॉक्सीमेट है 1.51 के अप्रॉक्सीमेट है। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल हमने KI के लिए निकाले, 20% मास बाय मास दिया था, मतलब 20 ग्राम क्या होगा KI प्रेजेंट होगा इन 80 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट 80 ग्राम था और जो सोल्यूट है वो 20 था। तो मास कितना हो गया KI का 20, मोलर मास उन्होंने प्रोवाइड किया था वो यहाँ पे हमने पुट किया, हमें ये मिले नंबर ऑफ मोल। और मास हमने क्या कर लिया सॉल्वेंट का kg में, 80 डिवाइड बाय 1000। तो ये kg में, ये ग्राम में था kg में, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट किए और मोलैरिटी फाइंड की 1.51, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। सो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। सी द सेकंड वन, न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा है, अच्छे से समझ लो क्या दिया है। देखो सबसे पहले समझ लो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B इज़ प्रोवाइड। तो हमें क्या किया गया है, वेपर प्रेशर दिया है। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट बनाऊंगी, अभी थोड़ा सा छोटा लिखूंगी तो समझ लो। तो हमें क्या दिया है, वेपर प्रेशर दिया है A का, जो दिया है वो पहले लिख लेते 400 mmHg, अभी मैं यूनिट नहीं लिखूंगी। और वेपर प्रेशर हमें बी का भी दिया है, कितना है 600
mmHg। दो कंपोनेंट का मिक्सचर है, ए और बी का, दोनों का वेपर प्रेशर दिया है एट 293 केल्विन। ऑन मिक्सिंग ऑफ दीज टू लिक्विड द सम ऑफ देयर इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फाइनल मिक्सचर। इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम क्या है मिक्सचर का, सेम है। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी, तो मोल फ्रैक्शन लिक्विड बी का दिया है जिसे हम जीटा कहते हैं, कितना दिया है 0.5। तो मोल फ्रैक्शन ए का कितना होगा, क्या होता है हमेशा याद रखो, मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उन सब की एडिशन कितनी होती है, 1 होती है। अगर हमें ये 0.5 दिया है तो दूसरा भी कितना होगा, 0.5 होगा। दोनों का एडिशन 1 होना चाहिए मोल फ्रैक्शन के लिए, नंबर ऑफ मोल के लिए नहीं, मोल फ्रैक्शन के लिए। तो इसका अगर 0.5 था बी का, तो ए का कितना होगा 0.5, दोनों का मिलके 1 होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि बी का कितना है लिक्विड बी का 0.5 मिक्सचर में, तो ए का भी 0.5 हो जाएगा। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है वेपर प्रेशर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। तो फाइनल सॉल्यूशन का हमें वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है, मतलब हमें पी टोटल फाइंड आउट करना है कितना होगा। ओके, उसके साथ साथ हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए और बी का हमें क्या है मोल फ्रैक्शन निकालने कंपोनेंट के, कहाँ पे अभी वेपर फेज में। तो वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन, ये कौन से फेज में, लिक्विड फेज में होते, तो वेपर प्रेशर के मोल फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, वाई ए वाई बी कहा जाता है, याद रखना है। तो ये हमें 3 क्वांटिटीज़ क्या करने हैं, कैलकुलेट करने। तो 3 क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, यहाँ पे जो पी टोटल है उससे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो कितना होगा। तो चलो पी टोटल का क्या होगा फॉर्मूला, पी टोटल इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, पी नॉट ए इंटू जीटा ए प्लस पी नॉट बी इंटू जीटा बी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या होता है, दोनों कंपोनेंट के इसकी एडिशन, दोनों के वेपर प्रेशर की एडिशन। तो पहला कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट, सारे वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है क्या, यस। 400 इंटू 0.5 प्लस 600 इंटू 0.5, तो सारे वैल्यू हमारे पास अवेलेबल थे। तो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो 400.5 हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 300। तो आपका पहला आंसर आ गया 500 mmHg। टोटल प्रेशर कितना आया, तो आपका ये भी कट गया और ये भी कट गया, इन दोनों में से एक आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है 500, 450 450, लेकिन पी टोटल आपका 500 आया, तो इन दोनों में से एक कट गया। अभी मैं इसे निकाल देती हूँ। अभी हमें क्या है, हमें मोल फ्रैक्शन क्या है वेपर फेज के निकालने। तो मोल फ्रैक्शन जो होते हैं वेपर फेज के, तो क्या होता है, पी टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए इंटू वाई ए होगा। नहीं, थोड़ा सा उल्टा लिखा गया। तो क्या होता है, प्रेशर ऑफ ए क्या होता है, टोटल प्रेशर इंटू वाई ए होगा। मतलब वाई ए आपको कैलकुलेट करना है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। तो कि कितना होगा, ये होगा पी ए डिवाइड बाय पी टी। तो पी ए क्या होता है, पी ए होता है पी नॉट ए जीटा ए डिवाइड बाय पी टी। तो ये कितना होगा 0.5, ये सॉरी ये 400 है, ये 400 इंटू जीटा ए 0.5 इंटू पी टी। अभी कैलकुलेट कितना किया, कितना है ये पी टी कितना है 500, ये 2 जीरो कट गए, यहाँ पे 0.1 आ गया, तो 4 इंटू 0.1 मतलब ये कितना होगा 0.4। अभी यहाँ पे भी वेपर फेज में भी जो होगा मोल फ्रैक्शन, उसकी एडिशन कितनी होती है, 1 होती है। तो हमारे पास अभी एक वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, वाई ए की वैल्यू है, तो कितनी है 0.4 प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1। तो वाई बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 0.4, तो ये होगा 0.6। तो अभी आपके जो आंसर है उनको मैं राउंड करती हूँ। देखो, आपका पहला आंसर होना चाहिए दिस वन, दूसरा आपका आंसर होना चाहिए दिस वन, एंड थर्ड आंसर होना चाहिए दिस वन रिस्पेक्टिवली। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आपका जो दिया हुआ मिक्सचर है उसमें
जो वेपर प्रेशर होगा फाइनल सॉल्यूशन का वो होगा 500 mmHg, मोल फ्रैक्शन ए का होगा 0.4, मोल फ्रैक्शन बी का होगा 0.6। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट देखो थर्ड वन, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मास दिया है ग्लूकोज का 18 ग्राम, तो यहाँ पे मास है ग्लूकोज का कितना है 18 ग्राम, एडेड टू 178 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर का भी मास दिया है, ये मास किसका है वो ग्लूकोज का है। ओके, वाटर का भी मास प्रोवाइड किया है, वाटर का मास कितना है, वाटर सॉल्वेंट होगा, ग्लूकोज क्या होगा सोल्यूट होगा, 178.2 ग्राम। वेपर प्रेशर हमें टॉर में कैलकुलेट करना है एक्वियस सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है या फिर लिख लेनी है, वेपर प्रेशर जो होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस में वो कितना होता है 760 टॉर इतना होता है। ये आपको याद रखना है, वाटर का वेपर प्रेशर टॉर में इतना होगा 760 टॉर इतना होगा। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जो है जो चेंज है उससे फाइंड आउट करना है, डेल्टा पी जो होता है उससे हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा पी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल होने चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, वाटर के और ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे। तो ग्लूकोज का सिर्फ फॉर्मूला दिया है C6H12O6, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 16, तो ये आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। ये क्या होगा ग्लूकोज का मोलर मास, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 180 ग्लूकोज का मोलर मास होगा ग्राम पर मोल। वाटर का कितना होता है H2O, सो 2 × 1 प्लस 16 कितना होगा 18, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वाटर का कितना होगा 18 ग्राम पर मोल इतना क्या होगा मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम, तो नंबर ऑफ मोल हम पहले क्या करेंगे ग्लूकोज के लिए निकालेंगे, क्या होगा मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास, मास होता है 18, मोलर मास है 180, मतलब ये होगा 1/10, 1/10 भी लिख सकते हो या फिर 0.1 भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर का मास दिया है 178.2 और नंबर ऑफ मोल है 18, सॉरी मोलर मास है 18, तो ये आएगा 9.9। तो 9.9 मोल क्या है वाटर प्रेजेंट है और 0.1 मोल कौन प्रेजेंट है ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो ये भी हमें यहाँ पे मिल गया। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल मोल क्या होंगे, अभी इन दोनों की एडिशन होगी। टोटल मोल क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो क्या होगा यहाँ पे 0.1 प्लस 9.9, तो ये कितना होगा यहाँ पे 1.0। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे यहाँ पे 9.9 है ना, तो 10 हो जाएंगे 10.0। तो ये क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल। मोल फ्रैक्शन अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, या फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर लिखो। तो क्या होगा यहाँ पे होगा 0.1 डिवाइड बाय 10 होगा। ओके, तो ये क्या है मोल फ्रैक्शन है ग्लूकोज का। अभी हमें क्या है, हमारे पास कौन सा फार्मूला है, तो ये इसे ऊपर की ज़रूरत नहीं है, हमें इसे निकाल देते हैं, हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए बट। तो हमारे पास क्या फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला है डेल्टा पी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, इसे ζ2 लिखते हैं एक्चुअली ग्लूकोज के लिए, लेकिन मैंने ग्लूकोज लिख दिया है यहाँ पे, इंटू P0। तो मोल फ्रैक्शन अभी हमने निकाले कितने 0.1 डिवाइड बाय 10, और मोल फ्रैक्शन मैंने आपको प्रेशर मैंने आपको बताया था कितना है 760। ये 0 इस 0 के साथ क्या होगा कट जाएगा, 0.1 × 76, तो ये क्या होगा 7.6 टॉर, तो ये होगा
आंसर। तो कि ये कहीं पे मैच कर रहा है क्या? तो अभी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर निकालना है तो 760 से इसे माइनस करना पड़ेगा इससे। तो 760 किसका था? वाटर का था, माइनस 7.6 क्या था? यहाँ पे आया है। तो इन दोनों का जो डिवीजन होगा 752.4 टॉर। तो ये होगा। उन्होंने क्या पूछा है देखो, उन्होंने पूछा है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वियस सॉल्यूशन। तो कितना होगा? 152.4। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा। अभी उन्होंने देखो ये भी दे के रखा है, तो अगर आपका पहला आंसर आप यही से भी करेक्ट कर देते, लेकिन 760 हमने लिया था, क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर था। तो इससे इसे माइनस करना पड़ेगा जो आंसर आया है हमारा, तभी हमें क्या मिलेगा? प्रेशर मिलेगा। तो प्रेशर के लिए क्या होगा? जो P01 है, P0 माइनस डेल्टा P, तो हमें प्रेशर कितना मिलेगा? 752.4 टॉर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी द नेक्स्ट वन। 2015 का क्वेश्चन है ये, जेई का। द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 185 टॉर व्हेन 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस was dissolved in 100 ग्राम ऑफ एसीटोन at 20 डिग्री सेल्सियस. इट्स वेपर प्रेशर was 183 टॉर. हमें क्या करना है? मोलर मास फाइंड आउट करना है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है? M2 जो है उसे कैलकुलेट करना है। तो चलो जो दिया है पहले वो गिवन लिख लेते हैं, गिवन लिखने के बाद हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? हमें दिया है P01 दिया है। कितना दिया है P01? 185 टॉर। मैं अभी यूनिट नहीं लिख रही हूँ। उसके बाद हमें क्या दिया है यहाँ पे? हमें P1 भी दिया है। P1 कितना दिया है यहाँ पे? P1 185 एंड P1 इज 183 टॉर प्रोवाइड किया है, दोनों 20 डिग्री सेल्सियस में। तो हम हमेशा क्या करते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को सेकंड नंबर देते हैं और जो हमारा सोल्यूट को सेकंड नंबर देते हैं और सॉल्वेंट को 1 नंबर देते। तो यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट का जो वेट होगा ये हमारा हो जाएगा W2, ये होगा 1.2 ग्राम, और ये होगा हमारा W1, ये कितना होगा? 100 ग्राम। ओके, उसके साथ साथ हमें क्या है यहाँ पे? एसीटोन बोला है उन्होंने। तो एसीटोन जो है, एसीटोन का हमें क्या करना पड़ेगा? एसीटोन का मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। या ब्रैकेट में कहीं पे मोलर मास दिया है क्या एसीटोन का? नहीं, एसीटोन का मोलर मास हमें क्या है? नॉन वोलेटाइल मतलब M2 हमें कैलकुलेट करना है, M1 हमें देखना पड़ेगा कि कितना प्रोवाइड किया है। तो M1 चलो देखते M1 कितना होगा। तो देखो एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड CH3 मतलब C3H6O। 3 टाइम क्या है? कार्बन है 12, 6 टाइम ऑक्सीजन 6 इंटू 1 मतलब 6 ही रहेगा, एंड 1 टाइम ऑक्सीजन मतलब 16। तो इसके एडिशन करोगे तो ये आएगा 58। तो मोलर मास एसीटोन का कितना है? 58 है। हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो चलो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? तो देखो कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे P01 माइनस P1 डिवाइड बाय P01 इज इक्वल टू W2 M1 अपॉन M2 W1। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। तो इसमें से सारे क्वांटिटीज़ है, हमें M2 कैलकुलेट करना है। तो चलो वैल्यू पुट करते। P01 है हमारा 185 माइनस 183 डिवाइड बाय 185। W2 हमारे पास है 1.2, M1 हमारा 58, M2 हमें कैलकुलेट करना है और W1 हमारा है 100। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये होगा 2 डिवाइड बाय 185, 1.2 इंटू 58 डिवाइड बाय M2 इंटू 100।
तो चलो M2 के लिए इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो M2 इस साइड चला आएगा, ये उस साइड चले जाएंगे। सो 1.2 इंटू 58 इंटू क्या होगा यहाँ पे, इंटू क्या होगा, ये 185 इस साइड डिवाइड उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाय 100 इंटू 2। ओके, तो 100 इंटू 2 का 200 ही हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया है? तो ये जो होगा मल्टीप्लिकेशन, मैं यहीं पे लिख रही हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन ऊपर का आएगा 127.368 12736.8 आएगा, डिवाइड बाय क्या होगा 200। तो इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो M2 होता है वो अप्रॉक्सीमेटली आता है 63.68 समथिंग। तो ये होगा अप्रॉक्सीमेटली 64 ग्राम पर मोल। तो चलो, ये ऑप्शन कहीं पे मैच कर रहा है क्या 64? यस। सो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखो, सारे वैल्यू थे, ये ऐसे न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर चुके, हमारे एक्सरसाइज में भी ऐसे न्यूमेरिकल थे, वहीं पे हम वैसा ही न्यूमेरिकल दिया था। हमें क्या करना था, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट का सोल्यूट का मोलर मास क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो वो कितना आया? 64 आया। नेक्स्ट देखो 2009 का क्वेश्चन है, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 इन वाटर। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट प्रोवाइड किया है हमें, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। क्या होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट? होता है KH, कितना दिया है 1.0 इंटू 10⁵ ATM। ओके, उसके साथ क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन दिया है, तो मैं नाइट्रोजन को N2 लिख रही हूँ, कितना प्रोवाइड किया है 0.8 प्रोवाइड किया है। ओके, उसके साथ क्या दिए है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिजॉल्व इन 100 मोल ऑफ वाटर। हमें उसे ही कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल को। तो हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर दिए, कितने दिए 10 दिए, यहाँ पे देखो 10 दिए। ओके, टोटल प्रेशर प्रोवाइड किया है, कितना है 5 ATM, इतना दिया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलो, सबसे पहले हमें पता है कि जो टोटल प्रेशर है और मोल फ्रैक्शन है, उससे हम क्या है, जो प्रेशर है किसका, नाइट्रोजन का, उसे कैलकुलेट कर सकते। सो प्रेशर ऑन नाइट्रोजन इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो ये दोनों भी वैल्यू है 5 इंटू 0.8, तो ये होगा 4 ATM, इतना हमें मिला। ओके, दूसरा जो है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या आता है, प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो ये दोनों वैल्यू अभी पता है, एक अभी कैलकुलेट की, एक दी हुई, तो हम क्या है N2 कैलकुलेट कर सकते हैं, ζ2 कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन आ जाएगा तो हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते। तो मोल फ्रैक्शन पहले कैलकुलेट करेंगे। तो ये वैल्यू थी 4, ये वैल्यू थी 1.0 इंटू 10⁵ इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, वैसे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो यहाँ पे वो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4 डिवाइड बाय 10⁵, सो 4 इंटू 10⁻⁵, इतने होंगे। तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द नाइट्रोजन। तो मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का पता है हमें, नंबर ऑफ मोल्स भी पता है। तो चलो, अभी हमें क्या करने हैं, ये निकालना है नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो दोनों का जो पूरा सॉल्यूशन का होता है, ऐसा उसका फॉर्मूला होगा।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ये वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू पता है, सिर्फ ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम इजीली उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं ये नीचे की वैल्यू वैसे ही रख रही हूँ, हम इस साइड करेंगे अभी। तो क्या आएगा देखो यहाँ पे 4 × 10⁻⁻5 ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, हमें मोल्स निकालने हैं नाइट्रोजन के, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस क्या है नंबर ऑफ मोल्स कितनी इसके 10। तो इसे इस साइड ले लेते, तो इसे इस साइड लेंगे तो क्या होगा 4 × 10⁻⁻5 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 प्लस 10, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे देखो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा यहाँ पे। तो देखो इसे कैसे सिंप्लीफाई करना है अभी मैंने लिख लिया, पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं अभी। यहाँ तक समझ में आया? वैल्यू पुट किए, ये इस साइड मल्टीप्लाई था पूरा ब्रैकेट, डिवाइड था इस साइड आके मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे ये मल्टीप्लाई। फिर मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू है इससे दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। 4 × 10⁻⁻5 से N2 को मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला, 4 × 10⁻⁻5 से 10 को मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला, 10⁻1 है तो 5 से 1 चला गया तो 10⁻4। फिर मैंने क्या किया, ये जो क्वांटिटी इसे इस साइड ले लिया और ये क्वांटिटी को उस साइड जाने दिया, या फिर इसे उस साइड भेज दिया, इस क्वांटिटी को उस साइड। यहाँ पे देखो कैसे किया, क्या हुआ, यहाँ तक समझ में आया था। इससे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने क्या किया, ये जो है ये वैल्यू और ये वैल्यू है, तो यहाँ पे भी N2 यहाँ पे भी N2 दोनों को एक साथ लाया, तो ये जो है उस साइड चला गया, तो इस साइड क्या रहा 4 × 10⁻⁻4, उस साइड क्या हुआ मोल्स ऑफ N2 इंटू नहीं होगा, इस साइड वो प्लस था उस साइड माइनस होगा, 4 × 10⁻5 नंबर ऑफ मोल ऑफ N2। ओके, अभी यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं मतलब 1, ये 1, तो इसे मैंने कॉमन निकाला तो क्या होगा 1 - 4 × 10⁻5 नंबर ऑफ मोल ऑफ N2। तो ये इतना निग्लिजिबल है, इक्वल टू 1 ही होगा। 1 में से आपको 0.0004 को माइनस करना है तो 1 ही होगा, तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 4 × 10⁻4। तो इससे इसको माइनस कर दोगे, यहाँ पे 4 × 10⁻4, इससे इसको माइनस कर दोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 ही होगा, मतलब 4 × 10⁻4 इज इक्वल टू क्या होगा आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ N2। ऐसे डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन होगा आंसर ए करेक्ट होगा। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और फिर सॉल्व करना है, इसीलिए इक्वेशन के सारे रूल भी पता होना ज़रूरी है। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो 6 नंबर, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलर मास दिया है 60, एंड 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास से 18। ये दोनों भी नॉन वोलेटाइल है, तो नंबर ऑफ मोल हम जब निकालेंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के, तो इन दोनों की हमें एडिशन करनी पड़ेगी। यूरिया एंड ग्लूकोज दोनों भी क्या है नॉन वोलेटाइल है। इन वाटर 100 ml, इसे हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है और हमें आर भी दिया है। तो चलो हमें क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमें क्या कैलकुलेट करना है। हमारे पास फॉर्मूला है, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट किया जाता है। पाई इज इक्वल टू होता है CRT, कॉन्सेंट्रेशन, गैस कांस्टेंट एंड T, बट कॉन्सेंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम RT। तो यहाँ पे आप ही नंबर ऑफ मोल जब निकालोगे तो आपको यूरिया के और ग्लूकोज के मोल ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों भी क्या है नॉन वोलेटाइल है इसीलिए। तो चलो हमें क्या क्या प्रोवाइड किया है वो देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हमें प्रोवाइड की आर की वैल्यू प्रोवाइड की है, कितनी है ब्रैकेट में देखो 0.08206 प्रोवाइड किया है। ओके, उसके बाद हमें टेम्परेचर प्रोवाइड किया है, कितना है 27 डिग्री सेल्सियस,
उसमें 273 जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा 300 केल्विन। तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही कन्वर्ट करना है। ओके, वॉल्यूम हमें दिया है कितना है 100 ml है, बट हमें लीटर में चाहिए, तो वो क्या होगा 100 डिवाइड बाय 1000, मतलब क्या होगा 0.1 लीटर होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना यूज़ करना है, वॉल्यूम हम यूज़ करेंगे यहाँ पे 0.1, 0.1। उसके बाद देखो हमें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने, तो नंबर ऑफ मोल हम यूरिया के कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल हम ग्लूकोज के कैलकुलेट करेंगे, और वो हमारे क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ मोल जिनको हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो नंबर ऑफ मोल हम पहले यूरिया के कैलकुलेट करते हैं। यूरिया को मैंने N1 कहा है, तो क्या होगा मास गिवन कितना है 0.6 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 60, तो कितने होंगे 0.01। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज की कैलकुलेट करते हैं, कितने ग्लूकोज के, मैंने उसे N2 कहा है, तो यहाँ पे कितना है ग्लूकोज का मास 1.8 डिवाइड बाय क्या है 180 मोलर मास, तो ये भी होगा 0.01। तो यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होंगे 0.01 प्लस 0.01, तो ये कितने हो जाएंगे 0.02 यूज़ करने। ओके, चलो सारे वैल्यू मिल चुके। अभी हम वैल्यू पुट करेंगे और पाई को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे लिखना रह गया ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई कैलकुलेट। यहाँ पे पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग जो मैथ्स में यूज़ करते हो वो यूज़ नहीं करनी, यहाँ पे पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो नंबर ऑफ मोल से 0.02, वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया 0.1 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी है 0.8206, टेम्परेचर कितना है 300। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगी यहाँ पे 4.92 ATM। तो यहाँ पे लिखते वक्त मैंने एक ज़ीरो नहीं लिखा, आर की वैल्यू है 0.0 है, 0.08206, तो ये आपको आएगा 4.92 ATM। तो ये आंसर कहीं पे मैच हो रहा है क्या? यस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? ऑप्शन सी करेक्ट है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो क्या होगा यहाँ पे? सी करेक्ट है ना, 4.92 ATM इतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 का है, जेईई मेंस का। तो देखो क्वेश्चन क्या है, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, रूम टेम्परेचर में कर रही है, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 0.60 ग्राम ऑफ यूरिया इन 360 ग्राम ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर दिया है प्योर वाटर का यहाँ पे 35 mmHg। हमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है और क्या कैलकुलेट करना है वो यहाँ पे देखो। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है यहाँ पे, तो होता है डेल्टा P अपॉन P0 ये होता है। इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? इक्वल टू होता है zeta2 मोल फ्रैक्शन ऑफ द जो सॉल्वेंट होगा, मतलब वाटर जो होगा उससे ये क्या होता है, सॉरी सोल्यूट का जो होगा मोल फ्रैक्शन उससे क्या होगा? इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो कि नॉन वोलेटाइल। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये प्रोसेस नॉन आइडियल है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा वेंट ऑफ फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? हमें यहाँ पे निकालना है ये वैल्यू, कौन सी? डेल्टा P की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो हमें वेंट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो देखो यूरिया जो होता है, यूरिया क्या होता है, इसका डिसोसिएशन नहीं होता, नो डिसोसिएशन। फॉर्मूला होता है NH2CONH2, नो डिसोसिएशन, इसलिए I की वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1 होती है। तो मैं गिवन में लिख रही हूँ I हमें 1 मिलेगा, डेल्टा P0 1 हमें यहाँ पे दिया है 35 mmHg प्रोवाइड किया है। यूरिया नॉन वोलेटाइल, नॉन डिसोसिएट नहीं होता, नॉन वोलेटाइल है, इसलिए I की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अभी हमें जीटा कैलकुलेट करना है। तो zeta2 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लगेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 क्या होता है? 2 होता है सोल्यूट मतलब यूरिया।
और 1 होता है सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पे कौन होगा, वाटर। तो हमें दोनों के नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम वाटर के मोल निकालते हैं। मास गिवन अपॉन मोलर मास, मास कितना दिया है 360, वाटर का मोलर मास होता है 18, सबको पता है। तो ये मोल कितने होंगे 20। और नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया हमें निकालने हैं। यूरिया का मास है 0.60, मोलर मास भी दिया है कितना है 60। तो ये कितना होगा 0.01। चलो वैल्यू पुट करते, यहाँ पे ही वैल्यू पुट करते। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इनटू 0.01 अपॉन 20 प्लस 0.01, तो क्या होगा 0.01 डिवाइड बाय 20.01। तो ये मोल फ्रैक्शन, ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ कर लेते। ओके, तो हमें यहाँ पे मिला है जीटा 2 0.01 अपॉन 20.01। तो चलो सारे वैल्यूज़ हमारे पास है, हमें डेल्टा पी फाइंड आउट करना है। तो जीटा 2 हमें मिला 0.01 अपॉन 20.01 इंटू आई की वैल्यू तो 1 ही है, यहाँ पे देखो, इंटू 35। तो जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको डेल्टा पी की वैल्यू मिलेगी 0.01749। यूनिट क्या होगा mmHg। तो देखो कहीं पे ये मैच हो रहा है क्या, यस ये मैच हो रहा है। सो इसका क्या होगा, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आया समझ में, डेल्टा पी निकालना था। तो हमें जो हमारे पास नहीं है वो हमने क्या कर लिया यहाँ पे कैलकुलेट। इसीलिए जो मैंने सेकंड वीडियो बनाया था कॉन्सेंट्रेशन टर्म का, वो जेईई नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोल, नंबर ऑफ मोल, मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते वो वहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे भी मैंने सारे फॉर्मूले के साथ ही एक्सप्लेन किया है। तो ये होगा इसका आंसर 0.017 mmHg। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी द नेक्स्ट वन, 8 नंबर, द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर द सॉल्वेंट। जो दिया है वो साइमल्टेनियसली हम लिख लेते। तो डिप्रेशन क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का होता है। सो डेल्टा TF हमें दिया है, वो डेल्टा TF हमें कितना प्रोवाइड किया है यहाँ पे, डेल्टा TF हमें क्या करना है, सॉल्वेंट फॉर द कैलकुलेट करना है, तो जिसे वही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 4.0 मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है ना, मतलब केएफ दिया है, केएफ की वैल्यू दी है, कांस्टेंट है ना, मैंने कांस्टेंट देखा ही नहीं, 4.0 यूनिट नहीं लिख रही हूँ मैं। डेल्टा TF हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसे हमें कैलकुलेट करना है सॉल्वेंट के लिए। ओके, उसके साथ क्या दी है, सॉल्वेंट की यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी भी दी है, स्मॉल m दिया है, कितना है 0.03, यहाँ पे देखो मोल पर केजी, वही होता है मोलैलिटी प्रोवाइड की। उसके साथ हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हमारा फॉर्मूला होगा डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM। तो हमारे पास KF भी है, हमारे पास M भी है, कुछ कन्वर्जन की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे, तो दोनों है हमारे पास। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें I देखना पड़ेगा। तो देखो K2SO4 का उन्होंने ब्रैकेट में दिया है, कंप्लीट डिसोसिएशन एज्यूम करना है। सो 2K प्लस SO4 2 माइनस, तो 2 प्लस 1, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू होगी 3, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 प्लस 2, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। I की वैल्यू 3 है, KF की वैल्यू है 4.0, M की वैल्यू है 0.03, ईजी न्यूमेरिकल है ये, और यहाँ पे आएगा 0.36 केल्विन डेल्टा TF। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर है आई थिंक ऑप्शन बी। सो आंसर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी क्या है इसके लिए करेक्ट ऑप्शन। ये 2019 का क्वेश्चन था। तो हमें मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF दिया था इतना, हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है डेल्टा TF।
सॉल्वेंट की मोलैलिटी प्रोवाइड की है और यहाँ पे दिया है K2SO4 और कंप्लीट डिसोसिएशन एज्यूम करना है। तो आई की वैल्यू कितनी होगी 3, सारे वैल्यू पुट किए तो 0.36 केल्विन आया। तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर 2005 का क्वेश्चन है ये, जेई का। क्वेश्चन क्या है, द इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया है, कितना है 13। बॉइलिंग पॉइंट क्या करना है, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 13.44 ग्राम ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड CuCl2 इज एडेड टू 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो इतने को इतने ग्राम वाटर में क्या किया है, डिजॉल्व किया है, तब इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है, दिस मच, के भी इतना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मोलिक्यूल का वेट भी दिया है, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, मतलब डेल्टा टी भी हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे वेट दिया है सोल्यूट का, सोल्यूट का वेट कितना दिया है 13.44 ग्राम। ओके, क्या है CuCl2। सॉल्वेंट का जो दिया है वो सॉल्वेंट का वेट कितना दिया है, यहाँ पे 1 kg दिया है। उसके बाद जो मोलिकुलर वेट है ब्रैकेट में दिया है सोल्यूट का, मोलिकुलर वेट CuCl2 का दिया है 134.4 इतना प्रोवाइड किया है। ओके, यहाँ पे देखो हमें क्या है, हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा TB इज इक्वल टू I KBM। तो KB की वैल्यू हमारे पास है, I हम फाइंड आउट कर सकते हैं, CuCl2 के लिए I कितना हो जाएगा, CuCl2 का कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो Cu2 प्लस 2 Cl माइनस आयन फॉर्म होंगे, 1 + 2 I की वैल्यू कितनी होगी, I की वैल्यू होगी 3। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ I की वैल्यू होगी 3। तो I की वैल्यू डिसोसिएशन से कैलकुलेट करनी है, जितने नंबर ऑफ आयन बनते वो क्या होगा I, 1 + 2 कितना होगा 3। हमें M पता नहीं है, मतलब मोलैलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय क्या होता है, द मास ऑफ सॉल्यूशन इन केज। तो नंबर ऑफ मोल किसके, CuCl2 के कैलकुलेट करने, मोलर मास भी प्रोवाइड किया है। तो इसका ये फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय जो होगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये 1 kg, तो डिवाइड किया नहीं किया कोई फर्क पड़ता नहीं, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास गिवन कितना है 13.44 है, मोलर मास कितना हो दिया है 134.4 डिवाइड बाय क्या है 1 kg, क्या है देखो यहाँ पे सॉल्वेंट का मास 1 kg, तो डिवाइड बाय 1, तो 1 से डिवाइड किया नहीं किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मोलैलिटी की वैल्यू इतनी होगी, तो मोलैलिटी कितनी होती है, ये वैल्यू आएगी 0.1। तो चलो सारे वैल्यू हमें मिल चुके हैं, अभी हमें क्या करना है, डेल्टा TB कैलकुलेट करना है। तो I की वैल्यू 3 है, KB की वैल्यू है 0.52 एंड मोलैलिटी हमें मिला है 0.1। इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.156, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.16। तो चलो ये आंसर कहीं पे मैच कर रहा है क्या, देखो यस ये यहाँ पे मैच कर रहा है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, आंसर इज 0.16 क्या होगा ये डिग्री सेल्सियस, ये होगा इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या दिया था हमें वो अच्छे से देख लो, उसके बाद हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी देख लो। पहले फार्मूला फाइंड आउट करो कि कौन सा फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर उसके सारे वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है या नहीं उसे देखो, जो नहीं है उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करो और फिर फाइनल आंसर। तो आपको यहाँ पे टैली करने के लिए 4 ऑप्शन होते हैं, तो कैलकुलेशन में इतने प्रॉब्लम नहीं हो सकते क्योंकि टैली होता है आंसर। तो ये होगा 0.16। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, व्हेन 20 ग्राम ऑफ नैप्थेइक एसिड, फॉर्मूला दिया है C11H8O2
डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, KF वैल्यू भी प्रोवाइड की है, तो जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें KF प्रोवाइड किया है, कितना है 1.72। उसके बाद एक फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दिया है, मतलब डेल्टा TF हमें प्रोवाइड किया है, कितना है 2K। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करना है। ओके, और हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM। तो हमारे पास डेल्टा TF है, KF भी है, I फाइंड आउट करना है। हमें क्या है, मोलैलिटी क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या होता है, जो भी सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट का मास लिया जाता है इन किलोग्राम। ओके, तो यहाँ पे 50 ग्राम दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मास ऑफ सॉल्वेंट, बेंजीन दिया है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे 50 ग्राम है, वो क्या होगा 50 डिवाइड बाय 1000। तो ये कितना हो जाएगा 0.5 क्या होगा, किलोग्राम होगा। पॉइंट 0.05। दूसरा, हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, किसके मोल्स, नैप्थेइक एसिड के। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास हमें पता है कितना दिया है, 20 दिया है। मोलर मास हमें C11H8O2 के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो C11H8O2 का मोलर मास 11 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते पता है, अभी सबको जोड़ दोगे तो 170 हो जाएगा, 172। सो 20 डिवाइड बाय 172। तो क्या आएंगे यहाँ पे, मोलैलिटी क्या होगी 20 डिवाइड बाय 172 डिवाइड बाय 0.05। तो क्या हो जाएगी मोलैलिटी, देखो मोलैलिटी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मोलैलिटी हो जाएगी यहाँ पे 20 डिवाइड बाय 172 इंटू 0.05। चलो सब कुछ अवेलेबल है, अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। आई के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा TF कितना है 2 डिवाइड बाय KF कितना है 1.72 इंटू 20 अपॉन 172 इंटू 0.05। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 172 इंटू 0.05 डिवाइड बाय 1.72 इंटू 20। चलो सिंप्लीफाई करते, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो आपको आपका आंसर कितना होगा, ये और ये कैंसिल नहीं होगा, अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17.2 हो जाएगा 10 से। तो ये ऐसे आएगा 172 17.2 इंटू 0.05। तो ये यहाँ पे 10, मतलब आपका आंसर होगा 0.5। तो है क्या 0.5 कहीं पे दिख रहा है कि यहाँ पे, तो देखो ये क्या होगा 0.5। तो देखो इसे कैसे सिंप्लीफाई किया है, एक बार फिर से देख लो यहाँ पे। तो क्या किया, इसे ऊपर लेकर गए, क्या हो गया 172 इंटू 0.05, नीचे था ना, तो ये क्या है यहाँ पे 20, राइट। यहाँ पे 10 हो गया, 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 172.0.05 डिवाइड बाय 17.2। तो ये इसके साथ कट जाएगा, 10 हो जाएगा। सो 10 इंटू 0.05 कितना होगा 0.5, अभी दिख रहा होगा।
तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। ये था 2007 का क्वेश्चन। तो मैंने आज के लेक्चर में टोटल 10 आपको लोगों के लिए MCQ लिए है। ये जो हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन, इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जेईई के वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो अभी 10 ही हुए, इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, उसमें और हम 10 या 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप पहले थ्योरी को अच्छे से क्लियर कीजिए, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कीजिए, जो फॉर्मूले है उसे लर्न कीजिए। ये हमारे सिलेबस का एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, तो उसे अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।